गंगा के पावन तट पर बसे एक छोटे से नगर में, जहां सूर्य की पहली किरणें नदी के निर्मल जल पर सोने की भांति चमकती थीं, वहां महान बुद्ध अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। ये वर्षा ऋतु का मनमोहक समय था। चारों तरफ की हरियाली मानो प्रकृति का एक अनुपम उपहार थी। नदी किनारे की मुलायम घास हवा के हल्के स्पर्श से लहलहा रही थी। आकाश में श्वेत बादलों की मंजुल छटा बिखरी हुई थी और संपूर्ण वातावरण में एक दिव्य शांति और पावनता का एहसास था। दूर दूर से, गांव-गांव से, नगर-नगर से लोग बुद्ध के दर्शन के लिए आते थे। उनके मुख पर जिज्ञासा की लालसा होती, हृदय में शांति की तलाश होती और आत्मा में मुक्ति की प्यास होती। बुद्ध के स्वर्णिम उपदेश सुनकर वे अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मार्ग खोजते थे। एक दिन संध्या का मनोहारी समय था। सूर्यदेव धीरे धीरे पश्चिम की ओर अपनी यात्रा पूर्ण करते हुए क्षितिज के पार छुप रहे थे। आकाश एक अद्भुत सुनहरी आभा से रंगा हुआ था, मानो किसी कलाकार ने अपनी तूलिका से स्वर्ग को रंग दिया हो। पक्षी अपने नीड़ों में लौट रहे थे और हवा में एक मधुर शीतलता का एहसास था। ठीक उसी समय एक युवा भिक्षु, जिसका नाम नंदक था, अपने मन की गहरी उलझनों और द्वंद्वों को लिए हुए बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में स्पष्ट बेचैनी दिखाई दे रही थी, चेहरे पर गंभीरता के भाव थे और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से एक प्रकार की आंतरिक व्याकुलता झलक रही थी। वह सम्मानपूर्वक बुद्ध के चरणों में झुका और अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, हे भगवान, हे दयानिधे, मैं पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ साधना करता हूँ। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर ध्यान करता हूँ, आपके उपदेशों को मन में बसाने का प्रयास करता हूँ और धर्म के मार्ग पर चलने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। परंतु फिर भी मेरा मन बार बार भटक जाता है। जब कभी मेरी दृष्टि किसी स्वादिष्ट और मनमोहक भोजन पर पड़ती है तो तुरंत मन लालच में पड़ जाता है। किसी सुंदर दृश्य को देखकर मेरे नेत्र विचलित हो जाते हैं। मधुर संगीत या प्रशंसा के शब्द सुनकर मन मोह में फंस जाता है। बहुत वर्ष पहले समृद्ध मगध राज्य में एक अनुभवी घोड़ा पालक रहता था। वो अपने काम में बहुत कुशल था और घोड़ों की देखभाल में निपुण था। उसके पास दो विशेष अश्व थे, जो देखने में लगभग समान थे, परंतु स्वभाव में बिल्कुल भिन्न। पहला घोड़ा अत्यंत चंचल और इंद्रिय लोलुप था। जब भी उसकी दृष्टि किसी हरी भरी या स्वादिष्ट घास पर पड़ती, वह तुरंत नियंत्रण खोकर उस पर टूट पड़ता। यदि कहीं से किसी गायिका का मधुर गान सुनाई देता तो वह बेकाबू होकर उछलने कूदने लगता। कोई चमकदार वस्तु या आकर्षक दृश्य देखकर वह अपने स्थान से भागने लगता। उसका मन हमेशा अस्थिर रहता था। दूसरी ओर उसका साथी घोड़ा पूर्णतः संयमी और अनुशासित था। वह सदैव अपने पालक की लगाम को मानता था, आहार में संतुलन रखता था, केवल उतना भोजन करता था जितनी आवश्यकता थी। वह अपने स्वामी के आदेशों का पूर्ण पालन करता था और कभी भी अनुशासनहीनता नहीं दिखाता था। समय बीतता गया और एक दिन राजा ने पूरे नगर में एक भव्य रथ दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण थी और विजेता को राजा की ओर से विशेष सम्मान और पुरस्कार मिलना था। घोड़ा पालक इस सुनहरे अवसर को देखकर अपने दोनों बहुमूल्य अश्वों को लेकर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा। जब प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। पहला घोड़ा, जो इंद्रियों का दास था, दौड़ के दौरान लगातार भटकता रहा। कभी वो रास्ते की हरी घास देखकर उसकी ओर खिंच जाता, कभी भीड़ की तालियों की आवाज सुनकर उधर मुड़ जाता, कभी किसी चमकदार वस्तु को देखकर अपना मार्ग भूल जाता। इस प्रकार वो अपने मूल उद्देश्य से भटकता रहा और परिणाम स्वरूप वह निर्धारित समय में लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। वह दौड़ में असफल हो गया। दूसरी ओर संयमी घोड़े ने अपनी संपूर्ण दृष्टि और ध्यान केवल अपने मार्ग पर केंद्रित रखा। उसने लगाम की मर्यादा का पूर्ण सम्मान किया। रास्ते में आने वाले तमाम आकर्षणों और विक्षेपों की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने धैर्य, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी दौड़ पूरी की और अंततः विजय प्राप्त की। इस प्रकार जिसने अपनी चंचलता पर संयम रखा, वही सच्चा विजेता बना।
और जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया, वह जीवन की इस महत्वपूर्ण दौड़ में असफल हो गया। इस अर्थपूर्ण कथा को सुनने के पश्चात नंदक गहन चिंतन में डूब गया। उसके चेहरे पर समझ का भाव आया और उसने कहा, हे भगवान, अब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूं कि संयम ही सफलता का मूल मार्ग है, परंतु ये इंद्रियां तो बहुत बलवान और शक्तिशाली हैं। इन्हें वश में करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि मनुष्य इन्हें कैसे जीत सकता है। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, प्रिय नंदक, इंद्रियों पर विजय पाने के लिए 3 मुख्य सिद्धांत आवश्यक हैं। प्रथम, सजगता। हर क्षण, हर पल अपने मन की स्थिति के प्रति सचेत रहो। देखो कि तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है, किस विषय में उलझ रहा है। जब भी मन भटकने लगे, तुरंत उसे पहचान लो। द्वितीय, धैर्य। क्षणिक सुख के आकर्षण में कभी मत पड़ो। समझो कि ये सभी इंद्रिय सुख अस्थायी हैं। धैर्य रखकर अपने वास्तविक लक्ष्य पर दृढ़ रहो। तृतीय, समरण। सदैव याद रखो कि इंद्रिय सुख क्षणभंगुर है, परंतु संयम से प्राप्त आनंद स्थायी और शाश्वत होता है। जब ये तीनों तत्व तुम्हारे जीवन में मिल जाते हैं, तो मनुष्य धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण विजय पा लेता है। बुद्ध ने आगे समझाते हुए कहा, हे नंदक, एक और दृष्टांत सुनो जो तुम्हारी समझ को और भी गहरा बनाएगा। एक बार एक न्यायप्रिय राजा ने अपने सैनिकों के साहस की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने सबसे बहादुर सैनिक को आदेश दिया कि वह नगर के मध्य भाग से होकर, जहां सबसे अधिक भीड़ भाड़ और चहल पहल रहती है, एक तेल से पूर्णतः भरा हुआ घड़ा अपने सिर पर रखकर सावधानी से चले। राजा ने यह भी कहा कि दोनों ओर तेज तलवारों से सुसज्जित पहरेदार खड़े होंगे। राजा की चेतावनी थी कि यदि इस घड़े से तेल की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो तुम्हें तत्काल प्राणदंड दिया जाएगा। जब वो वीर सैनिक इस कठिन परीक्षा के लिए तैयार हुआ और तेल का घड़ा सिर पर रखकर चलना आरंभ किया, तो एक आश्चर्यजनक बात हुई। मार्ग में अनेक आकर्षक दृश्य थे। सुंदर नृत्य हो रहा था, मधुर संगीत बज रहा था, रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई थीं, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ रही थी। परंतु उस सैनिक की संपूर्ण एकाग्रता और सजगता केवल अपनी सिर पर रखे तेल के घड़े पर केंद्रित रही। वो न तो भीड़ की हलचल को देख पाया, न नृत्य संगीत का आनंद ले पाया, न ही बाजार की चकाचौंध में खो गया। उसका संपूर्ण ध्यान केवल और केवल घड़े को संभालने में लगा रहा। परिणाम स्वरूप उसने बिना तेल की एक भी बूंद गिराए पूरा कठिन मार्ग सफलतापूर्वक पार कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो साधक अपने मन को अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित रखता है और इंद्रियों के आकर्षणों से विचलित नहीं होता, वही सच्ची सफलता का अधिकारी बनता है। बुद्ध की इन गहन और प्रभावशाली शिक्षाओं को सुनते सुनते नंदक के नेत्र कृतज्ञता के आंसुओं से भर आए। उसके हृदय में एक नई समझ का उदय हुआ था। उसने भाव विह्वल होकर कहा, हे करुणा सिंधु भगवान, अब मैं पूर्ण स्पष्टता से समझ गया हूं कि जीवन का वास्तविक विजेता वही व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है। आज से मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं अपने मन को भटकने नहीं दूंगा। मैं संयम, धैर्य और एकाग्रता के साथ अपनी साधना करूंगा। बुद्ध ने अपार करुणा और स्नेह के साथ नंदक को आशीर्वाद दिया। हमेशा स्मरण रखना प्रिय नंदक, संयम केवल साधु या सन्यासी का गुण नहीं है। ये प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, आवश्यक और अमूल्य गुण है। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन गया तो दुख, चिंता और असंतोष उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। लेकिन यदि वो संयमित है, अनुशासित है, तो सफलता, शांति और स्थायी आनंद उसके चरणों में आकर नमन करते हैं। उस पावन दिन के पश्चात नंदक के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बुद्ध की अमर शिक्षाओं ने उसके व्यक्तित्व को पूर्णतः रूपांतरित कर दिया था। अब जब भी उसका मन स्वादिष्ट भोजन की लालसा में, सुंदर दृश्यों के मोह में या मधुर प्रशंसा के शब्दों के आकर्षण में फंसने लगता, तो वो तुरंत बुद्ध द्वारा सुनाई गई उस अमर कथा को याद कर लेता, चंचल घोड़े और संयमी घोड़े की कथा। धीरे धीरे
निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ उसका मन अधिकाधिक स्थिर होने लगा। उसकी साधना में पहले से कहीं अधिक गहराई और एकाग्रता आई। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी वाणी, सभी में एक दिव्य परिवर्तन दिखाई देने लगा। आसपास के लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि नंदक, जो पहले अस्थिर, बेचैन और चंचल मन वाला था, अब एक शांत, संयमी और सफल भिक्षु बन गया था। उसका संपूर्ण जीवन इस महान सत्य का जीवंत और प्रेरणादायक प्रमाण बन गया कि संयम ही वास्तविक सफलता का मूलाधार है। इस प्रकार बुद्ध की इस अमर कथा से हमें ये शाश्वत सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए इंद्रियों पर संयम आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं का दास बन जाता है, वो भले ही बाहरी रूप से सफल दिखे, परंतु आंतरिक शांति और स्थायी सुख से वो वंचित रह जाता है। केवल संयम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही जीवन की सच्ची विजय प्राप्त कर सकता है।